अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये तकरीबन तमाम लोगों की दिलचस्पी के लिए वीडियो हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि ये जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के और इंडिया के और श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो ख़ित्ता जिसमें हम रहते हैं, इसके जो खाने होते हैं ये बड़े चटपटे होते हैं। इनमें नमक ज़्यादा डला होता है। अक्सर खानों में नमक ज़्यादा होता है, चाहे तो वो आपने घर में बनाया हुआ, जिसके बारे में आप जानते हैं कि नमक आप लोगों ने ज़्यादा डाला है, और या फिर वो डब्बों का या जो महफूज किया हुआ खाना होता है जिसके अंदर हिडन साल्ट होता है, छुपा हुआ साल्ट होता है, चाहे डब्बे पे ज़्यादा नहीं भी लिखा होता, लेकिन क्योंकि उसको महफूज करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं तो वो नमक उसमें ज़्यादा डाला जाता है। तो जब नमक हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसका कोई नुकसान है? तो वो दो मैं आपको सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए बातें बता देता हूँ। पहली बात ये कि 2025 तक जो WHO आलमी इदारा सेहत है, उसने दुनिया से ये वादा किया हुआ है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि दुनिया में जो नमक अब इस्तेमाल हो रहा है वो 30% उसमें कमी की जा सके। अब खुद समझें कि अगर WHO जैसा आलमी जो एक इतना बड़ा इदारा है सेहत का, वो अगर एक ऐसा वादा कर रहा है, वो अगर एक ऐसी कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है नमक के बारे में। ज़्यादा जो नमक इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में, दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे कि सालाना 50 लाख के करीब जो अमवात होती हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका ताल्लुक बनता है ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से। क्योंकि जो ज़्यादा नमक का इस्तेमाल होता है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपके दिल के लिए तो खसूसी तौर पे, और गुर्दों के लिए और खून की नालियों के लिए वो एक इंतहाई मुज़र चीज़ है। यानी आपने नमक खाया, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये आपने बात समझनी है कि मैं ट्रेडिशनल जो नमक होता है सफ़ेद रंग का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो हम बड़ा फ़ख्र भी करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी कान जो है नमक की वो हमारे पास है। तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, तो वो जो इस्तेमाल किया जाता है ख़ास तौर पर जब किसी दौर में कहा जाता था दुनिया में कि आप 6 ग्राम से ज़्यादा नमक एक दिन में इस्तेमाल ना करें, लेकिन अब जो हदायत हैं वो मैं इसका जिक्र करूंगा बाद में। लेकिन जो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है, चाहे वो 3 ग्राम से ज़्यादा हो, 5 ग्राम से ज़्यादा हो, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी ज़्यादा अमवात जो सालाना होती हैं उसकी वजह बनता है। इसके ऊपर कुछ स्टडीज़ हुई। कभी कोई कहता था कि नमक इस्तेमाल करने का कोई नुकसान नहीं है, कोई कहता था कि नमक इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा तो उसके नुकसानात हैं, उससे ज़िंदगी जो है जल्द ख़त्म हो जाती है, उससे बीमारियां जल्दी आ जाती हैं, अमवात ज़्यादा होती हैं। तो फिर दो बड़ी मशहूर स्टडीज़ हुई, और वो दोनों क्योंकि कुछ ऐसे ममालिक में हुई जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे एक बरतानिया में हुई और एक चाइना में हुई। बरतानिया में जो स्टडी हुई, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ UK बायोबैंक का, कि जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को इंदराज करवाया हुआ है मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ के लिए। तो या फिर स्टडीज़ की जाती हैं या उनके ऊपर उनकी हिस्ट्री ली जाती है और पूछा जाता है कि वो कौन से खाने खाते हैं, और फिर देखा जाता है कि किस खाने का क्या असर हो सकता है। तो 5 लाख से ज़ायद लोगों के ऊपर UK बायोबैंक में जो स्टडी की गई, तो पता ये चला, मतलब बड़ी ऑथेंटिक ये स्टडी है, कि वो लोग जो ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर बीमारियां दिल की, गुर्दों की, खून की नालियों की वो ज़्यादा रही हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कम नमक इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से वो लोग जो ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, तो उनमें अमवात ज़्यादा भी हुई और जल्द भी हुई बनिस्बत उन लोगों के जो अपने खानों में कम नमक इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें नहीं खाते, क्योंकि UK बायोबैंक की स्टडीज़ जो हैं बड़ी कंट्रोल्ड होती हैं। तो एक तो इसने बड़ा एक खुल के एक बात सामने आई कि नमक के ज़्यादा इस्तेमाल का क्या नुकसान है। फिर दूसरी स्टडी की गई चाइना में। अब चाइना के जो तकरीबन 600 के करीब जो देहात हैं, वहाँ से 20,000 लोगों को चुना गया। ये वो लोग थे जो रिस्क पे थे कि उनको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, उनको खून की नालियों की बीमारियां हो सकती हैं, उनको गुर्दों की बीमारियां हो सकती हैं। ज़ाहिर है कि उम्र का आप कह सकते हैं रिस्क फैक्टर कुछ ऐसे थे उनमें। तो फिर उनके अंदर एक फैक्टर को स्टडी किया गया कि क्या वो लोग जो आम नमक इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात हुए, और वो लोग जो एक ऑल्टरनेटिव साल्ट होता है, चाइना का साल्ट बड़ा मशहूर है कि जिसके अंदर 75% 75% तो सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन 25% है वो पोटेशियम क्लोराइड होता है।
अब देखा यह गया कि वो लोग जो नमक इस्तेमाल करते थे सोडियम क्लोराइड वाला, तो उनमें ज़्यादा मौत हुई, उनमें जल्दी बीमारियों ने उनको काबू किया, लोगों को ज़्यादा जो बीमारियों ने फिर ज़्यादा जल्दी अमवात और ज़्यादा तादाद में जो लोगों की अमवात हुई, तो उसकी वो वजह बनी बनिस्बत उन लोगों के जो सब्स्टिट्यूट सॉल्ट या अल्टरनेटिव सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि कहा यह जाता है कि सोडियम क्लोराइड का असर अगर आप ज़ायल करना चाहते हैं तो आप पोटेशियम क्लोराइड इस्तेमाल करें। और ख़ास बात यह है, पोटेशियम क्लोराइड की वजह से लोगों के जहन में डर होता है कि पोटेशियम हमारे जिस्म में बढ़ जाएगा। देखिए, अगर तो आप या तो गुर्दों के मरीज़ हैं या फिर आप ब्लड प्रेशर की वो दवाइयाँ खाते हैं जिसको हम पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स कहते हैं, यानी पोटेशियम को पहले ही वो आपके जिस्म में इकट्ठा करती हैं, तो उस वक्त तो थोड़ा बहुत पोटेशियम आपका बढ़ता है, वो भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ अपनी दवाइयाँ तब्दील कर सकते हैं। लेकिन गुर्दों के मरीज़ों को ख़ुसूसी तौर पे हम हदायत जारी करते हैं कि पोटेशियम वाली चीज़ें कम खानी है, वरना पोटेशियम आपके जिस्म को नुकसान नहीं देता। ये आपके जिस्म का दोस्त है, ब्लड प्रेशर के लिए बेहतर है, दिल के लिए बेहतर है, खून की नालियों के लिए बेहतर है। तो देखा यह गया कि वो लोग जो सब्स्टिट्यूट साल्ट इस्तेमाल करते हैं, और यही हो रहा है अब दुनिया में कि वो सोडियम क्लोराइड से थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड की तरफ, ताकि ये जो सोडियम क्लोराइड या सोडियम के इस्तेमाल से बीमारियां जन्म लेती हैं और अमवात ज़्यादा होती हैं और जल्दी होती हैं, तो उनसे बचा जा सके। किसी दौर में कहा जाता था कि एक दिन में 6 ग्राम पर डे इस्तेमाल करना चाहिए सोडियम क्लोराइड, यानी 600 मिलीग्राम। फिर इस बात को खींच के लाए नीचे 3 से लेके 5 ग्राम की तरफ, और कहा गया कि वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो 3 के करीब इस्तेमाल करें, और वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं चलें वो 5 से ज़्यादा ना लें, कि 5 ग्राम या 5000 मिलीग्राम बनता है एक दिन में। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन हैं या आई हैं या आ रही हैं, वो कहती हैं 2.3 ग्राम, यानी 2300 मिलीग्राम जो सोडियम क्लोराइड है एक दिन में उससे ज़्यादा ना लें, ताकि कम से कम आप इन बीमारियों का शिकार हो सकें। अब पाकिस्तानियों के लिए तो ख़ुसूसी तौर पे मैं कहूँगा, और उसमें इंडियंस भी शामिल हैं, कि हमारे ये जो शादी ब्याह के खाने, और यहाँ तक कि जो किसी की जो डेथ हो जाती है और उसके बाद के जो सारे गैदरिंग्स होती हैं फैमिलीज़ की, तो उसके अंदर ट्रेडिशनली नमकीन खाने बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जो दिल के मरीज़ हैं, ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जो गुर्दों के मरीज़ हैं, तो उनको आज से ही ये बात समझ लेनी चाहिए कि नमक उनके लिए ख़तरनाक चीज़ है, सोडियम क्लोराइड उनके लिए ख़तरनाक चीज़ है। मेरी बात बिल्कुल भी ना माने, अपना जो प्राइमरी डॉक्टर है उसके साथ यही बातें डिस्कस करें। उन्हें कहें कि जी हम सोडियम क्लोराइड की बजाय पोटेशियम क्लोराइड क्या ले सकते हैं, क्योंकि जब भी सोडियम आपके जिस्म में ज़्यादा बढ़ेगा तो वो आपके लिए इन बीमारियों को लेके आएगा जो आपकी जान के लिए ख़तरा बन सकती हैं। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ये जो बीबी ने घंटी का निशान दबाया है आप भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई भी वीडियो जो अच्छी लगती है, लगता है कि किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है, तो शेयर के ऑप्शन से उसको शेयर करना है, लिंक जिसको हम कहते हैं शेयर करना, ताकि चैनल को भी फ़ायदा हो जाए। अपने लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।